ओम शांति। 15 मई 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। हम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हैं जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। हमें तो अंत में बाप के सिवाय कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम सबसे खुश नसीब है। हम अभी जानते हैं कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। अभी हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं, सो भी कल्प पहले मुआफिक। यह हमारी बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। अभी माया का झूठा भपका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। यह 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि यह सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। अभी हम जानते हैं यह नर्क का भी एक शो है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है, फिर यहाँ पार्ट बजाने आती है। अभी हम सुखधाम जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वाया शांति धाम। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। हमारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं।
फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में अथाह मनुष्य है, भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। बाबा हमें रोज रिफ्रेश करते हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। भक्ति मार्ग में हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम। आत्मा याद करती है, परंतु सुख शांति किसको कहा जाता है यह उनको पता नहीं है। अभी हम जानते हैं हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवेनली गॉड फादर। वह भारत में ही आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना संगम पर ही होगी। यह बातें दूसरे धर्म वाले नहीं जानते। बाबा ही ज्ञान का सागर है। समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब हमारे यह सेंटर्स बड़े बड़े तीर्थ है, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। हमारी यह गीता पाठशाला बड़ी है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। इससे हमारी बहुत आमदनी होती है। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा।
अभी बेहद के बाप से हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। भक्ति में अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। अभी हम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए। इससे वापिस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। जब कर्मातीत हो तब वापस जा सके, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। नई दुनिया में थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी हम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। हम अभी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। अभी हम ब्राह्मण देवता बनने के लिए लायक बन रहे हैं। बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, मामे कम याद करो। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए। आश पूरी होती है। बाबा ही यह साक्षात्कार कराते हैं। ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई नहीं पाते। बाप कहते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। यह चक्र चलता ही रहता है।
जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा ही हमें पतित से पावन बनाते हैं। सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं। उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। अभी हम जानते हैं भारत बहुत सुंदर था। फिर ड्रामा प्लान अनुसार तमो प्रधान बनना ही है। अभी संगम पर हमें यह नॉलेज है। हमारा एक ही बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। भक्ति में कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। हम कहते हैं पतित पावन है। रात दिन का फर्क है। अभी हम नंबरवार मास्टर ज्ञान के सागर बने हैं। हम भी सबको यही बताते हैं, बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे स्थूल हाथ पाँव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सको। इसे ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। हमारे एक रस
अचल स्थिति का ही अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। जब क्यों क्या शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थिर रह सकेंगे। ओम शांति।